Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are fine. Welcome class. Dear students, today our topic is tense. Do you know what is the meaning of a tense? Tense is related with the time and it has three types. The first one is the present, past, future. प्रेजेंट मौजूदा ज़माना, पास गुज़रा हुआ ज़माना, फ्यूचर आने वाला ज़माना। ज़माना यानी कि आने वाला वक्त। टुडे आवर टॉपिक इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट indefinite tense. We use the present simple tense to talk about present habits, permanent situations and general truths. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अदात मुस्तकिल सूरत हाल और आम सच्चाई बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुस्तकिल सूरत हाल है माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। और आम सच्चाई द सन राइजेज इन द ईस्ट। वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल। इस टेंस मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात जो मुस्तकबिल टाइम टेबल का हिस्सा हों बताने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेस का तर्जुमा द फ्यूचर सिंपल टेंस भी हो सकता है। जैसे मैच 10 बजे शुरू होगा, द मैच स्टार्ट्स एट 10 o'clock। रेलगाड़ी 7 बजे रवाना होगी, द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock। सबसे पहले हमने ये पहचान सीखने के इस टेंस की पहचान के हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। इसमें लिखा गया जैसे कि इस टेंस की निशानी ये है कि उर्दू के फ़िक्रे में आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। जैसे वो खाना खाता है तो ता है आ गया। इस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ही, शी, इट और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ES का इजाफा करते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में एक्स, एस, SH या SS आए तो इनके साथ ES का इजाफा करते हैं। लेकिन अगर Y आए और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो IES का इजाफा करते हैं और बाकी तमाम के साथ S का इजाफा करते हैं। अब इसके लिए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है। जैसे रेलगाड़ी 6 बजे रवाना होगी या रेलगाड़ी 6 बजे रवाना होती है। द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock। हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। बच्चा रोता है, द चाइल्ड क्राइज। नेक लड़के माँ बाप का हुक्म मानते हैं। द पाइस बॉयज़ ओबे देयर पेरेंट्स। वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं, दे वेस्ट देयर टाइम। अब इसमें एक और चीज़ ये देखने वाली है कि इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं। देखें ये तो सिंपल हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि इस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए आई, वी, यू, दे और सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ही, शी, इट और दे हो सिंगुलर प्लूरल यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज़ नॉट इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट, नेम ऑफ अ पर्सन आर प्लेस के साथ जो हम डज़ नॉट यूज़ करेंगे। डू नॉट और डज़ नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा नहीं करते। जब जो एस या ES का इजाफा हमने किया था सिंपल में तो अब हम उसका इजाफा नहीं करेंगे। जब डज़ नॉट लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तुम इसका नाम नहीं जानते, यू डू नॉट नो हिज नेम। वो पैदल स्कूल नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। यानी कि अब देखें ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, अब जैसे लिखते हैं वो पैदल स्कूल जाता है तो अब हम लिखेंगे ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट। जब हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो उसमें होगा ही डज़ नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। यहाँ हर रोज़ बारिश नहीं होती है, इट डज़ नॉट रेन हेयर डेली। वो पौधों को पानी नहीं देते, दे डू नॉट वाटर द प्लांट्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते, वी डू नॉट डिसओबे अवर पेरेंट्स। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द हाउ कैन वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस
सवालिया जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेंस के जुमलों को इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाए हम उसमें क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं और वर्ब के एस का इजाफा नहीं करते हैं। जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में भी एस या आई एस की एडिशन हुई है वो तो ख़त्म हो जाएगी और हम डज नॉट पुट कर देंगे। और यहाँ भी ये होगा कि डू और डज नॉट जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये स्टार्ट में आ जाएंगे सेंटेंस के और बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। क्या तुम्हारे अब्बू चमड़े का कारोबार करते हैं? डज़ योर फादर डील इन लेदर? क्या आप 290 मेहरान ब्लॉक में रहते हैं? डू यू लिव एट 290 मेहरान ब्लॉक? क्या ये दुकानदार उधार बेचता है? डज़ दिस शॉपकीपर सेल थिंग्स ऑन क्रेडिट? क्या तुम्हारे अब्बू 4 बजे चाय पीते हैं? डज़ योर फादर टेक टी एट 4 o'clock? क्या हम उनकी इज़्ज़त करते हैं? डू वी रिस्पेक्ट देम? नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द simple present tense, present indefinite tense. The sentences I have read, this is your homework. Write on your notebooks and also practice the sentences. You write down the recognition and also the helping verbs and how can we make the negative and interrogative sentences. Write down on your notebooks and learn by heart. I say Allah Hafiz to all of you. Take a good care of yourself.